हेलो बच्चों, स्वागत है आपका CHS कंसेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है ओमी त्रिपाठी और मैंने CHS में ही पढ़ाई की है। मैं CHS की एलुमनाई रही हूँ, मतलब मैंने क्लास 9th में एडमिशन लिया था CHS में। 9, 10, 11, 12 मैंने CHS से पढ़ा और आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ ये लेकर कि हमें CHS में क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। ये सवाल सबके मन में आता है एक बार कि ठीक है CHS की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन क्यों कर रही हूँ या कर रहा हूँ, है ना। ये मोटिवेशन तो मिलना चाहिए कि CHS में हमें पढ़ना क्यों चाहिए। तो आज वही हम जानेंगे कि CHS में क्यों हमें पढ़ना चाहिए, उसकी तैयारी क्यों करना चाहिए। बच्चे इतना जोरों शोरों से मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं कि उनका एडमिशन हो जाए CHS में, तो ऐसा क्यों करते हैं यही आज हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि CHS के बारे में थोड़ा सा आप जान जाइए। CHS जिसका नाम है सेंट्रल हिंदू स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की गई थी एनी बेसेंट द्वारा, ठीक है। एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी 1898 में किया था इसकी स्थापना उन्होंने, ठीक है। ये उस टाइम सिर्फ एक स्कूल था, लेकिन धीरे धीरे जब BHU की स्थापना हुई 1917 में, मालवीय जी ने जब BHU की स्थापना की तो उन्होंने एनी बेसेंट ने मालवीय जी को CHS सौंप दिया। अब CHS पता है दो पार्ट्स में है। दो पार्ट्स में कैसे? CHS में जब आप एडमिशन लेंगे, अगर आप बॉय हैं तो आप अलग स्कूल में पढ़ेंगे और अगर आप गर्ल हैं तो आप अलग स्कूल में पढ़ेंगी। कैसे? CHS में गर्ल्स सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल करके गर्ल्स का स्कूल है और बॉयज़ का स्कूल है सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल। तो बॉयज़ अलग पढ़ते हैं एंड गर्ल्स अलग पढ़ती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो गर्ल्स एंड बॉयज़ का स्कूल है वो क्लास 6 से है, ठीक है। क्लास 6 जो कि लॉटरी बेस्ड होता है, अभी फिलहाल अभी तक तो लॉटरी से ही चल रहा है, अभी उसमें एंट्रेंस नहीं हुआ है। क्लास 6 में एडमिशन ले सकते हो, क्लास 9th में एडमिशन ले सकते हो, क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हो। वैसे ही बॉयज़ स्कूल में भी क्लास 6th, 9th एंड 11th में एडमिशन ले सकते हो। एक बार मैं लिख देती हूँ, ठीक है। क्या होता है? CHS दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। किस पार्ट में? सबसे पहले स्त्रियां फर्स्ट, ठीक है। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, तो ये सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल है। फिर नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, ठीक है। ये दो स्कूल हैं। इसके बाद सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल जो है उसमें क्लास 6 में एडमिशन होता है, क्लास 9th में एडमिशन होता है और क्लास 11th में एडमिशन होता है, ठीक है। सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में भी क्लास 6 में एडमिशन होता है, क्लास 9th में एडमिशन होता है और क्लास 11th में एडमिशन होता है। अब 6 का एडमिशन का जो प्रोसेस है वो तो मैंने बताया लॉटरी बेस्ड है, लॉटरी से होता है बच्चों का, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग होती है और रैंडमली बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन 9th और 11th का जो पेपर जो एडमिशन है वो एक एंट्रेंस के द्वारा होता है। एंट्रेंस का नाम है SET, ठीक है। ये एंट्रेंस का नाम है। देखिए SET का फुल फॉर्म होता है स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, ये जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है वो क्लास 9th एंड 11th के लिए होता है। अब 9th और 11th में बच्चे तैयारी करते हैं और स्कूल में एडमिशन लेते हैं। ये पूरा था प्रोसीड्योर। अब ठीक है, उसके बाद ये सब BHU का ही पार्ट है। अब हम जानेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें CHS प्रोवाइड करता है और क्यों हमें एडमिशन लेना चाहिए CHS में, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या क्या फैसिलिटी CHS प्रोवाइड कर रहा है और क्यों एडमिशन लेना चाहिए। तो सबसे पहला देखो CHS फैसिलिटीज, सबसे पहला और मेन जो मुद्दा है जो सभी बच्चों को चाहिए और जिसकी डिमांड होती है पूरे ऑल ओवर इंडिया और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, वो है कि फीस क्या है, फीस का स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि CHS एक गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल वो नहीं जो गाँव में सरकारी स्कूल होती है, वैसी नहीं है। CHS एक गवर्नमेंट स्कूल है बट इट इंक्लूड सम फीस, लो फीस होता है, बहुत कम फीस होता है। जैसे कि आपको मैं बताऊं 3 से 4 हज़ार में आपका पूरे साल का फीस रहेगा। आप 9th में और 10th में 11th में इतना ही रहता है, ठीक है। मतलब 9th का फीस अगर आप जाएँ किसी प्राइवेट स्कूलों में देने के लिए तो 40,000 तक लेता है। अच्छा प्राइवेट स्कूल है तो ठीक है, नहीं तो 25-30 हज़ार तो लगता ही है हर स्कूलों में आजकल 9th में। लेकिन वही अगर आप 9th में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका फीस सिर्फ 3 से 4 हज़ार रहेगा। मतलब सोचो इतना कम फीस और एनुअली ये फीस है, ठीक है। फीस तो कम है तो आप सोचोगे फीस कम है, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। क्वालिटी
बहुत अच्छी है, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है, वो भी लो कॉस्ट पे। मतलब आप देखेंगे कि इतनी अच्छी फैकल्टीज़ है, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पर, इतना सब कुछ पीएचडी कर करके टीचर्स आए हैं, ठीक है, पीजी करके आए हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स करके आए हैं, मास्टर है वो उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ली है और उसके बाद वो तुम्हें पढ़ाने आ रहे हैं। बहुत कठिन एग्जाम होता है टीचर्स को भी जब उनका एडमिशन होता है सीएचएस में पढ़ाने के लिए, तो वो सब पार करके, वो लेवल पार करके आए हैं और पूरा चेक होता रहता है, उनका एनुअल रिपोर्ट बनता है कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, कैसा नहीं पढ़ा रहा है, उस बेसिस पे टीचर्स को एंट्री मिलती है। सो आप सोचो कि कितना बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलता होगा, ठीक है। तो सबसे मेन मुद्दा यही है कि आपको लो कॉस्ट पे आप पढ़ पा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में आप नहीं अगर अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आपके पास एक बहुत बेहतरीन मौका है कि आप स्कूल एंट्रेंस टेस्ट दीजिए और उसके बाद सीएचएस में एडमिशन लीजिए, जिसमें कि आप लो कॉस्ट में पढ़ पाएंगे, वो भी बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद देखो, जैसे कि मैंने बताया टीचर्स के बारे में, तो क्वालिफाइड टीचर्स वहां पे आपको मिल जाएंगे, क्वालिफाइड टीचर, वेल क्वालिफाइड टीचर, अभी जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट की फेम की बात, जैसे कि अगर आप सीएचएस में एडमिशन ले लिए, तो मैं आपको बताऊं सीएचएस बनारस में है, लेकिन आपको वहाँ पे बनारस के बच्चे कम दिखेंगे, आपको अलग अलग स्टेट से बच्चे दिखेंगे। जब मैं मेरे क्लास में थी, क्लास 9th में जब मैंने एडमिशन लिया था, मैं तो बनारस से हूँ, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं वो पता है पूरे ऑल ओवर इंडिया से थे। कैसे? कुछ लोग बिहार से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आते हैं, झारखंड से थे, राजस्थान से थे, ठीक है, वहाँ केरल से आए थे, तमिलनाडु से आए थे, इतने दूर दूर से लोग आते हैं, कश्मीर से आते हैं, जो हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं ईस्ट में, वहां से आते हैं लोग, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, ठीक है। जैसे बीएचयू में वैरायटीज हैं, वैसे ही सीएचएस में वैरायटीज हैं। तो आपको फेम इतना मिलेगा, क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी है सीएचएस की कि बच्चा सीएचएस में पढ़ रहा है, पहले ही आपका नाम हो गया, अरे तुम तो सीएचएस में पढ़ रहे हो, मतलब तुम जीनियस हो गए, तुम बहुत अच्छे पढ़ने में हो गए, या फिर तुम बेस्ट स्कूल में पढ़ रहे हो, ऐसी बातें होने लगेंगी। अगर आप कहीं बता दिए कि आप सीएचएस में पढ़ रहे हो, मतलब आपका जो स्थान अभी यहाँ था वो बढ़ के यहाँ हो जाएगा, ठीक है, लोगों की नज़रों में। तो सोसाइटी की नज़र में फेम पहली बात तो मिलेगा, ठीक है। 3 चीज़ें मैंने बता दी, 3 बेस्ट चीज़ें बता दी। उसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद हॉस्टल की फैसिलिटीज़, यस, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी मिलती है सीएचएस में। आप अपने घर से दूर आ रहे हैं तो आपको हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, लेकिन सबको हॉस्टल की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, ठीक है। कुछ टॉपर्स बच्चे होते हैं, उन्हीं को मिलती है। इसके अलावा जिनको नहीं हॉस्टल की फैसिलिटीज मिल रही है, तो वहां पे स्कूल के आसपास काफी प्राइवेट हॉस्टल्स हैं जहां पे बच्चे रहते हैं, तुम्हारे क्लासमेट्स रहेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। 1 BHK ऐसे 2 BHK रूम ऐसे रहेगा, एक रूम में दो बेड रहेगा, 2 बच्चे एक साथ रहेंगे और तुम्हारे ही क्लासमेट तुम्हारी जूनियर और सीनियर से एक साथ रहोगे। बहुत मजा आएगा, हॉस्टल लाइफ को एंजॉय करोगे, वो भी स्कूल लाइफ में, तो बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज, यस, ये एक मेन मुद्दा है। क्या होता है कि माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को दूर नहीं जाने देते हैं खुद से। अभी तो बच्चा छोटा है, क्लास 9th में ही है, माँ बाप के लिए तो 9th में भी बच्चा छोटा ही है ना। वैसे बच्चे छोटे तो होते ही है 9th में, लेकिन क्या होता है कि उनको, माँ बाप को ये डर रहता है कि अगर बीमार पड़ गया तो क्या होगा, या लड़की है तो और ज़्यादा डर है कि वो बीमार पड़ गई तो कहाँ जाएगी, किसे दिखाएगी, ठीक है। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको पता है क्या मिल रहा है, फ्री, यस। तो मेन थिंग है कि आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री मिल रही हैं। क्या होता है, आपका एक हेल्थ कार्ड बनता है, ऐसा कुछ रेक्टेंगल शेप का हेल्थ कार्ड रहता है, वहाँ पे आपका फ़ोटो रहता है, नाम वाम रहता है, किस क्लास में हो ये सब लिखा रहता है, हर क्लास में वो हेल्थ कार्ड रिन्यू होता रहता है। एक हेल्थ कार्ड रहेगा जो सीएचएस बॉयज़ स्कूल है उसी के पास है, आपका हेल्थ का पूरा एक हॉस्पिटल के रूप में है, बड़ा छोटा सा है, और वहाँ पे क्लिनिक के रूप में है, वहाँ पे बैठते हैं डॉक्टर्स बैठते हैं, और उसके बाद आप जब जाएंगे तो दिखा सकते हैं अगर आप बीमार पड़े तो, और वो भी फ्री में हो रहा है। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे नहीं दिखा पा रहे हैं, वहाँ पे किसी कारण बंद है, तो आप पूरा बीएचयू आपके लिए है। बीएचयू में एक स्टूडेंट हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे आकर आप अपने आपको दिखा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं, या फिर अगर वहां भी नहीं हुआ तो आप सर सुंदरलाल जाके अपना हेल्थ कार्ड दिखा के फ्री में जांच करा सकते हैं। मतलब सोचो, पूरा मेडिकल फैसिलिटीज आपको पूरी मिल रही है, आपको कुछ भी हो आप जाके दिखा सकते हैं, तो मेडिकल फैसिलिटीज भी फ्री है, ठीक है, कितना बड़ा बात है। इसके बाद क्या होता है, एनसीसी, यस, ये एक चीज़ है कि जैसे आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको एनसीसी के बारे में नहीं पता होगा। एनसीसी क्या है, नेशनल कैडेट कोर, ठीक है। एनसीसी में क्या होता है कि आप आर्मी में, इनकेस आपको आगे चल के आर्मी में जाना हो, आर्मी से जुड़ना हो, तो आप एनसीसी से जुड़ सकते हैं। एनसीसी से जब जुड़ेंगे तो आप एनसीसी से जुड़ेंगे तो धीरे धीरे आपका एक स्कोप खुलेगा कि आप आर्मी में भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एनसीसी से जुड़ के आप डिसिप्लिन सीखेंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। पता है, मैं जब थी तो
तो हम लोग को रिफ्रेशमेंट मिलता था, इस वजह से हम एनसीसी जाते थे। यस, आज मैंने खुलासा कर दिया। क्या होता था कि जब भी हम लोग मैं एनसीसी ज्वाइन की थी, और जब मेरा देखो ABC 3 सर्टिफिकेट्स के लिए एनसीसी होता है, तो जब मैं ज्वाइन की थी उस टाइम मेरे दोस्त ज्वाइन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पे रोज रिफ्रेशमेंट मिलता है, 2 कपकेक मिलते थे, 1 फ्रूटी मिलता था और 1 वो मिलता था आलू भुजिया। तो हम लोग सोचते थे रोज रिफ्रेशमेंट मिल रहा है, चलो क्या ही हो जाएगा, और जाते थे। हम लोग का स्कूल 9 बजे का रहता था, ठीक है। 8 बजे बुलाया जाता था, 1 घंटा क्लास चलती थी एनसीसी की सुबह, उसके बाद पूरा दिन स्कूल में रहो। तो मतलब जो स्कूल का टाइम है उसके बाद 2 बजे छुट्टी और घर। तो हम लोग जाते थे रिफ्रेशमेंट के लिए लिटरली। लेकिन जब धीरे धीरे थोड़े मैच्योर हुए तो हमें समझ आया कि ये रिफ्रेशमेंट के नाम पे कितना अच्छा काम करा रहे हैं। बच्चों को तो यही चाहिए रहता है, शुरुआत में हमें भी यही चाहिए था। लेकिन एक सर्टिफिकेट मिला, ठीक है। हमने एनसीसी कैंप किया, एनसीसी में जाके कैंप किया, उसमें हमें ट्रैकिंग सिखाई गई, उसमें फायरिंग सिखाई गई। फायरिंग मैंने किया था और मेरे लिए एकदम थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था जब मैंने फायरिंग की थी, और सबसे पहली बार मैंने किया था। यस, लिटरली बचपन से मुझे ये शौक था फायरिंग करने का, और उसके बाद मुझे एनसीसी ने मौका दिया और काफ़ी अच्छा गोल भी लगा था। सिखाया जाता है सब कुछ, ठीक है। माउंटेनियरिंग सिखाते हैं, इसके बाद एनसीसी में काफ़ी सारे कैंप्स होते हैं। आप रिपब्लिक डे के परेड में भी जा सकते हैं सिर्फ एनसीसी से। तो सोचो कितना अच्छा मौका आपको मिलता है, सीएचएस प्रोवाइड करता है। मतलब वहाँ पे जानबूझकर वो जो बच्चे हैं सीएचएस को, उनको लिया जाता है कि बच्चों आप आओ एनसीसी में, और यहाँ पे जो बच्चे मौका ढूंढ रहे हैं उनको नहीं मिलता। तो देखो अगर सीएचएस में एडमिशन होगा तो कितना कुछ मिल रहा है आपको, ठीक है। इसके अलावा एनसीसी तो चलो ठीक है, स्पोर्ट्स में बच्चों को अगर एनसीसी कर रहे हो, बताए काफ़ी सारे मेरे दोस्त थे जो एनसीसी और स्पोर्ट्स में दोनों में थे। कुछ लोग थे जो सिर्फ स्पोर्ट में अपना कंसंट्रेशन करना चाहते थे। लाइक आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्पोर्ट में इंटरेस्टेड होंगे, जिनका बहुत अच्छा खेल होगा, कबड्डी में अच्छे होंगे, कोई क्रिकेट में अच्छा होगा, कोई किसी में अच्छा होगा, है ना। बहुत सारे गेम्स हैं, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, एथलेटिक्स में, किसी में तो अच्छे होंगे, शॉटपुट में हो गए, बैडमिंटन में हो गए, कोई भी स्पोर्ट, एनी स्पोर्ट, जो भी स्पोर्ट तुम जिसमें भी अच्छे हो वो स्पोर्ट तुम खेल सकते हो, सीएचएस तुम्हें प्रोवाइड करता है। मेरे टाइम पे मुझे एथलेटिक्स में लिया गया था, मैं दौड़ रही थी और मुझे लिया गया था, ठीक है। हम पता है अगर तुम किसी भी स्पोर्ट में लेते हो तो तुम नेशनल लेवल तक जाते हो, मतलब जहाँ तक जो एकदम लास्ट होता है ना वहाँ तक तुम पहुँच सकते हो स्पोर्ट्स से। सिर्फ स्पोर्ट मतलब सीएचएस स्पोर्ट्स के लिए इतना बेटर है, इतना अच्छा है, मतलब मैं बता नहीं सकती। स्पोर्ट अगर तुम्हें करना है तो तुम कर सकते हो। वैसे एथलेटिक्स में मेरा लिया गया था और मैंने किया था, लेकिन मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे इधर पढ़ाई में जाना था, स्पोर्ट्स में नहीं जाना था, इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ी। लेकिन अगर आप में से किसी को बढ़ना हो तो आप बढ़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्पोर्ट्स ऐसे तो आप चूज़ कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ आपका पूरा एक हर एक क्लास में, मतलब हर एक क्लास में 9, 10, 11, 12 कोई भी क्लास हो, उसमें स्पोर्ट्स का एक गेम का एक पीरियड रहता है। उसमें आपको गेम सिखाया जाता है, गेम रोज खिलाया जाता है। तो ऐसे कुछ बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ कराने के लिए गेम का पीरियड रहता है। तो हमारे गेम वाले जो रूम है, गेम वाले रूम में इंडोर गेम से लेकर आउटडोर गेम तक सारे गेम्स रखे हुए हैं। हम गर्ल्स स्कूल में थे, लड़कियाँ क्या करती है, बैडमिंटन खेलती है। वही होता था, मेरे सारे दोस्त बैडमिंटन ले आते थे, हम बैडमिंटन खेलते थे, या फिर हम वो जो रस्सी उड़ी होता है ना वो खेलते थे। तो यही होता था। इसके अलावा किसी को बैठना है तो चेस वगैरह या कैरम बोर्ड रहता था, वो खेला जाता था। उसके अलावा जब मैं निकलने वाली थी 11th 12th में, उस टाइम तो जिम का भी 12th की बात है, उस टाइम जिम का भी आ गया था। तो जिम का मटेरियल आ गया था, तो लोग जाके स्पोर्ट रूम में ही जिम वगैरह कर देते। तो बहुत अच्छा था, स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, मतलब हर एक चीज़ के लिए अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा एक गोला वाला आता है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें काफ़ी स्कोप था। हर स्पोर्ट्स जब आता है एनुअल स्पोर्ट डे मनाया जाता है, उसमें बच्चों को कंपटीशन रखा जाता है, बच्चे कंपटीशन करते हैं जाते एक दूसरे से, ठीक है। उसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा जब नेशनल स्पोर्ट डे होता है, इन सब चीज़ों पर भी उसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये सब आपको प्रोवाइड किया जाता है सीएचएस। इसके बाद और भी फैसिलिटीज़ हैं, आगे बताती हूँ मैं आगे। जैसे कि जिम, अभी मैंने जिम के बारे में बताया। वैसे बॉयज़ स्कूल में तो पूरा जिम का है सेटअप, ठीक है। गर्ल्स स्कूल में भी आया था जब मैं थी, अब आगे अभी कितना है वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन आया ही होगा ऑब्वियसली।
था। फिर है लाइब्रेरी यस, बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते स्कूल का क्लास का और अपने क्लास का सिलेबस पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। तो बच्चों देखो, जिसको भी साहित्य में इंटरेस्ट है या फिर किसी नॉवेल में इंटरेस्ट है, कहीं और इंटरेस्ट है, कुछ और पढ़ने का मन करता है, न्यूज़पेपर पढ़ने का मन करता है, कोई कहानी वाली बुक पढ़ने का मन करता है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। आपके स्कूल में अच्छी सी लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक है, हजारों बुक रखी हुई हैं, कॉमिक बुक्स रखी हुई हैं, और वो जो आता है छोटी छोटी पतली पतली बुक्स आती है जिसमें कि छोटी छोटी कहानियाँ दी जाती हैं, वो सब बुक्स रखी है। मैं तो वही पढ़ती थी एक्चुअली। मैं ढूंढती थी कौन कौन सी है, कुछ प्रेमचंद्र की मिल जाती थी या फिर पंचतंत्र की कहानियाँ मिल जाती थी, वो सब पढ़ती थी जब 9th-10th में थी, वो बात बता रही हूँ। मेरे दोस्त क्या हैरी पॉटर वाली बुक ले जाते थे, वो इशू भी करा सकते हो, ले जाते थे। अब पढ़ते थे कि नहीं मुझे नहीं पता, इतनी मोटी है, 4-5 है, कैसे पढ़ते होंगे आई डोंट नो, बट वो लोग ले जाते थे। तो आप भी ले जा सकते हैं, इशू करा सकते हैं, अपने कोर्स की भी बुक इशू करा सकते हैं, वहाँ पे मिलता है। इसके बाद बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। आपका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, क्या होता है, 9 जो भी आप जिस क्लास में है उसमें एक स्पेसिफिक पीरियड रहता है कि आप इस पीरियड में जाके लाइब्रेरी में बैठो, लाइब्रेरी का कार्ड आपको 2 या 3 मिलेगा, उससे बुक इशू कराओ, ठीक है, ऐसे होता है। इसके बाद लास्ट में नो ड्यू हो जाता है, बुक सारा आपको जमा करना पड़ता है जब आपका क्लास खत्म हो जाता है। इसके बाद लाइब्रेरी के साथ साथ लैब भी है वहाँ पे, ठीक है, हाँ, साइंस लैब जिसे कहा जाता है, साइंस लैब। तो इसके बाद ज्योग्राफी लैब भी है, ज्योग्राफी से जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे 11th और 12th में, उनके लिए ज्योग्राफिक लैब है। और जो लोग साइंस में पढ़ रहे हैं, जैसे मेरे लिए तो ज्योग्राफी लैब था। साइंस में 10th तक मैंने भी ज्योग्राफी साइंस था मेरा 10th तक, तो साइंस में साइंस लैब मैं भी गई थी। साइंस लैब में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़, मतलब आपको अगर लैब, क्या होता है प्राइवेट स्कूलों में, मेरा भी 8th तक प्राइवेट स्कूल था, तो प्राइवेट स्कूलों में आपको लैब ले जाया नहीं जाता है, या तो स्किप करा देंगे, मतलब टीचर ही इतने आलसी हो जाते हैं, कभी कभार बोलना नहीं चाहिए बट बोल रही हूँ, टीचर ही आलसी हो जाते हैं, या फिर कभी कभार उनको ऐसे ही स्किप कर देते हैं। क्या करेंगे बच्चे लैब जाके, झूठ का उनका ही काम जाम बढ़ता है। लेकिन इस स्कूल में या फिर कभी कभी संसाधन नहीं रहता, रिसोर्स ही नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ CHS में सारे रिसोर्सेज हैं। हम पहली बार जब लैब गए थे क्लास 9th में, तो हमारे लिए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ये था कि बायो वाला जो लैब था वहाँ पे बॉटल्स में वो सारे एनिमल्स रखे गए थे, ठीक है, लाइक अजगर था, सांप था, बिच्छू था, सारे एनिमल्स थे। हम एकदम देख के डर रहे थे, बहुत मजा आया था। वो शुरुआत था और बचपना था एक तरीके से। इसके बाद हम धीरे धीरे जाने लगे, जैसे कि सबसे पहला जो सभी बच्चों के लाइफ में ये होता है, ओनियन पाइल का, जो ओनियन को देखा जाता है माइक्रोस्कोप से, वो सबसे पहले हमने किया था। और जो भी अगर आपको लैब का ज़रूरत पड़ता है तो आपको लैब की फैसिलिटीज़ दी जाती है। इसके बाद साइंस लैब, ज्योग्राफी लैब तो बताया, कंप्यूटर लैब भी है, ठीक है। आप CHS का देखेंगे, प्रोफाइल देखेंगे गूगल पे डाल के, तो आपको दिखेगा CHS के बच्चे लैब में पढ़ रहे हैं, तो आपको पूरा कंप्यूटर मिलता है। कंप्यूटर क्लासेस आपकी होती है, क्लास 9th में 10th में आपको कंप्यूटर क्लासेस मिलती है 2 या 3 हफ्ते में, 3 तो मिलेगी ही, ठीक है। उसमें जाएंगे आप और कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स, वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं, सारे चलते हैं। आपको एक एक कंप्यूटर एक लोगों को दिया जाएगा और टीचर्स जो रहेंगे वो सिखाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट पे काम करना सिखाएंगे, एक्सेल पे काम करना सिखाएंगे, ठीक है, ये सब पे काम करना सिखाते हैं। और पेंटिंग वगैरह जो भी वो वर्क देंगे वो तुम्हें करना होगा, तो मज़ा आता है। वहाँ पे AC लगा रहता है, गर्मी के दिनों में हम जाते थे, बाहर शूज़ निकाल देते थे, अंदर बिना शूज़ के जाना रहता है, AC लगा रहता है। इसके बाद बैठते थे एक चेयर पे, आराम से गेम खेलते थे कभी कभार, तो जब टीचर नहीं रहते थे। जब टीचर आए तो अपना वापस से काम करने लगते थे। यही होता है बस बच्चों का, और क्या ही होता है, ठीक है। इसके बाद एक होम साइंस लैब भी है, ठीक है, वहाँ पे होम साइंस लैब भी है। तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, अभी बात करते करते मुझे याद आ गया। होम साइंस में क्या होता है कि होम साइंस आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। क्लास 9th और 10th में सभी बच्चों का, मैं बॉयज़ की बात नहीं कर रही हूँ, गर्ल्स की बात कर रही हूँ। गर्ल्स स्कूल में, मैं गर्ल्स स्कूल में थी, तो गर्ल्स स्कूल में होम साइंस एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे होम साइंस में क्या ही पढ़ाते होंगे, है ना। तो होम साइंस में अच्छी चीज़ें पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? पहले तो सिलाई बुनाई पढ़ाते हैं, मतलब लड़कियों के पास स्किल होना चाहिए, ये CHS देखता है कि स्किल होना चाहिए, तो स्किल के लिए आपको स्किल सिखाया जाता है। हम लोग को कोर्स 3-4 चीज़ें सिखाई गई थी। सबसे पहला तो बटन टाकना, ठीक है। इसके अलावा वो
जैसे कि कुछ पेंटिंग करना, कपड़े पे पेंटिंग करके उसको दूसरे कपड़े पे चिपकाना, वो सिखाया गया था। अगर मुझे मौका मिले तो मैं आप लोगों को वो दिखा भी सकती हूँ, मैंने किया है और वो रखा हुआ है मेरे घर में आराम से, ठीक है। स्टिचिंग करके वो कढ़ाई वाला जो कपड़ा होता है ना वो बनाना, लाइक हम लोग को तो बोला गया था नाम लिखने को और कुछ कुछ डायग्राम्स बनाने को। लाइक मैंने फ्लावर पॉट बनाया था और बीच में अपना नाम लिखा था, और एक बहुत बड़ा सा फ्लावर भी बनाया था। तो एक बड़े से कपड़े बनाया था, 1 मीटर के कपड़े में बनाना था, मैम वो सब चेक भी करती हैं, ठीक है। तो ये सब 9th 10th में कंपलसरी होता है। इसके अलावा आपको कुछ कुछ फूड डिशेज बनाने को भी दिया जाता है, ठीक है। तो हमें डिशेस भी बनाने को दिए जाते थे, जैसे कि एक बार पोहा बनाना सिखाया गया था, एक बार खीर बनाना सिखाया गया था। तो ये सब 9th 10th में यही सब बनाना सिखाया जाता है, ठीक है। तो होम साइंस का भी लैब होता है, होम साइंस की भी अलग से टीचर है। हमारे टाइम में मीनाक्षी मैम थी और काफ़ी मतलब बहुत अच्छा, मतलब वो जो टीचर्स रहते हैं वो उसी सब्जेक्ट में पूरा घुल मिल जाते हैं और उस हिसाब से पढ़ाते हैं। तो आपको जब भी अगर आपको वो याद आ रहा है कि वो सब्जेक्ट मिला था तो उससे रिलेटेड जो टीचर है वो भी याद आ जाता है। मेरा तो पूरा पीछे का पास्ट याद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है बताने में, ठीक है। तो ये था हमारे होम साइंस लैब के बारे में। फिर उसके बाद हॉस्टल मैंने बता ही दिया है। रेगुलर क्लासेस, यस, वहाँ पे देखो आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, यस, आपको रोज क्लास जाना रहता है। 90% अटेंडेंस शायद रहना चाहिए और बढ़िया है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि रेगुलर क्लास हो। और ऐसा नहीं है कि तुम क्लास जा रहे हो और तुम्हें टीचर पढ़ाने नहीं आ रहा है, एक भी क्लास आपकी फ्री नहीं जाती है। हर एक टीचर जो क्लास जिसके लिए असाइन है उसके लिए जाती है। अगर कोई टीचर नहीं आया तो प्रॉक्सी भी लगता है, ठीक है, तो दूसरी मैम आती है। तो हर एक क्लास आपकी चलेगी, प्रॉपर चलेगी, टीचर्स आएंगे और कुछ नॉलेजेबल आपको बता कर ही जाएंगे। तो ये होता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए क्या कहा जाता है, जब स्टूडेंट का डे होता है, मतलब बच्चों का दिवस, चिल्ड्रंस डे, यस, चिल्ड्रंस डे वाले दिन वहाँ पे वो होता है, बच्चों का स्टॉल लगाया जाता है। तो स्टॉल लगाया जाता है और एक बार तो मैंने भी लगाया था अपने दोस्तों के साथ मिलके। स्टॉल हम लगाते हैं, आपको जो बनाना है वो आप बना सकते हैं। हमने पानी पूरी बनाई थी और उसके बाद कूपन कटाना रहता है बच्चों को, मैम टीचर्स उसके बाद वो कूपन अगर हमें देंगे, हम स्टॉल के पास है, जो भी स्टॉल के पास है वो उधर से देगा। तो चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट होता है। इसके अलावा टीचर्स डे भी सेलिब्रेट होता है। टीचर्स डे हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो जैसे नॉर्मल स्कूलों में होता है कि बड़े बड़े जो सीनियर्स जो होते हैं वो टीचर बन के आते हैं ना, तो वही होता है। और चिल्ड्रंस डे के दिन हमें टॉफ़ी दी जाती है, पूरे स्कूल को दी जाती है, ठीक है। और टीचर्स डे वाले दिन बच्चे मिलके केक काटते हैं, सब तो होता ही है नॉर्मली, ऐसा आपको पता होगा, ये ऐसे ही होता है सेम। इसके अलावा म्यूज़िक, यस, म्यूज़िक का क्या है, तो देखो जब म्यूज़िक का जिसको भी इंटरेस्ट हो म्यूज़िक में, मुझे था इंटरेस्ट, तो क्लास 9th में आपको सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। 3-4 सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि म्यूज़िक रहेगा, पेंटिंग रहेगा, स्पोर्ट्स रहेगा, ऐसे कुछ और डांस भी रहेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स, वैसे स्पोर्ट आप स्पेसिफिकली चूज़ कर सकते हो और स्पोर्ट्स वाला तो पीरियड रहेगा ही, वो चूज़ करो ना करो वो वाला पीरियड तो है ही। इसके अलावा अगर ये 3-4 सब्जेक्ट जो है उनमें से जो चूज़ करोगे उसके हिसाब से भी आपका क्लासेस लगेंगे। लाइक मैंने म्यूज़िक चूज़ किया था 9th में, तो मुझे जाके हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल, यही था वहाँ पे म्यूज़िक, हिंदुस्तानी म्यूज़िक सीखना था। जैसे कि हमने कुछ थाट सीखे थे, दादरा वगैरह, और ये सब जो भी है दादरा ठाट, ये वाले थाट्स मुझे अच्छे से याद नहीं, क्लास 9th की बात है। वो सब राग भोपाली, ठीक है, ये सब राग दुर्गा, ये सब हमने सीखा था। और तो आपकी क्लास लगेगी और उसके हिसाब से सब सीखेंगे। जब मैं थी तो हमें कावेरी मैम पढ़ाती थी, अभी वो रिटायर्ड हो चुकी हैं, अभी चंदा मैम होंगी। चंदा मैम भी हमारे टाइम थी लेकिन अभी वो है, ठीक है। तो चंदा मैम है, वो सिखाती हैं। इसके बाद सर थे, तबला वाले सर थे, तबला सिखाते थे। और डांस के लिए भी एक मैम थी, नृत्य, उसमें नृत्य, हिंदुस्तानी नृत्य ही, भरतनाट्यम या फिर कथक, यही सिखाती हैं वो। इसके अलावा जो हिंदुस्तानी है वही सिखाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप पेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप पेंटिंग में जा सकते हैं। मेरे कई दोस्त थे जो पेंटिंग में अपना इंटरेस्ट रखते थे, वो पेंटिंग की उनकी क्लासेस लगती थी। तो मतलब ये चीज़ प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़ कि आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान ना दें, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे करें, ठीक है। तो मतलब बच्चों को ये होता है ना कि आज स्कूल नहीं जाता हूँ, आज स्कूल नहीं जाती हूँ, रुक जाती हूँ। लेकिन अगर आप CHS में जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं आज भी स्कूल जाऊँ, ज़बरदस्ती जाऊँ। मतलब इतना मज़ा आता है स्कूल में लिटरली कि स्कूल जाने का मन करता है, स्कूल से घर पे रहने का मन नहीं करता है, स्कूल जाने का मन करता है। सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है ना, सिर्फ पढ़ाई से तो इंसान बोर हो जाएगा ऑब्वियसली, वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस वजह से स्कूल जाने का मन करता है, स्कूल के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मन करता है। ये इसी के बाद से देखो याद आया कल्चरल एक्टिविटीज़ की मैं बात करूँ तो
CHS में आए दिन एक कल्चरल एक्टिविटीज़ होती रहती है। लाइक अगर मैं बात करूँ कि कंपटीशन, जैसे कि कल्चरल एक्टिविटीज़ में हम बात करते हैं क्या क्या फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। जैसे जन्माष्टमी अगर आ रहा है, ठीक है, तो जन्माष्टमी में आपका पूरा जन्माष्टमी पे कंपटीशन होगा। जन्माष्टमी में पूरा एक सजाया जाएगा, वो निकलता है, झांकी निकलता है, ठीक है। रात को आपके पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा, अगर पेरेंट्स आ पाएंगे या फिर आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स है वो आना चाहे तो आ सकते हैं। हाँ, जब मैं थी तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। पता है, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ। आज भी मेरे कॉलेजेस में मैं इन्वॉल्व रहती हूँ और उस टाइम भी स्कूल में भी मैं थी। तो मैंने जन्माष्टमी में पार्टिसिपेट किया था और मुझे बनाया गया था राधा। तो वही था, बनाया जाता है कृष्ण, बहुत सारे मतलब झांकीज होती हैं वहाँ पे। पहले एक झांकी होती है जहाँ कृष्ण का जन्म हो रहा है, एक झांकी होती है कंस को मारा जा रहा है, ठीक है, एक झांकी होती है रास का, एक झांकी होता है माखन चोरी का। तो माखन चोरी के टाइम मुझे बनाया गया था। इसके बाद उसमें एक कंपटीशन था, उसमें जो भी झांकी जीतती है वो उसको इनाम उस हिसाब से दिया जाता है और पूरा एकदम बहुत अच्छा सा माहौल रहता है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो शायद वीडियोस भी आ जाएं, आई एम नॉट क्लियर बट शायद आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने सर्च नहीं किया, इस वजह से मैं नहीं बता सकती, पर आ जाएगा क्योंकि CHS बहुत फेमस है। तो ये सब है कि जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उसको मनाया जाता है। एनुअल फंक्शन मनाया जाता है। फंक्शंस की बात है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, एनुअल फंक्शन मनाया जाता है। एनुअल फंक्शन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। एनुअल फंक्शन में हमारे VC आते हैं, BHU के जो वाइस चांसलर हैं वो देखने आते हैं एज अ चीफ गेस्ट, ठीक है। तो एनुअल फंक्शंस मनाए जाते हैं और उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद इवेंट्स होते रहते हैं बहुत सारे। हिंदी दिवस जब चलता है तो पूरा एक दो हफ्ता हिंदी पखवाड़ा चलता रहता है। हिंदी पखवाड़ा में नुक्कड़ नाटक होता है, ठीक है, शॉर्ट प्लेज होते हैं, लॉन्ग प्लेज होते हैं और बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर्स पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर्स उनको गाइड करते हैं कैसे करना है, ठीक है। वसंत पंचमी अभी आया है, अभी बीता है वसंत पंचमी जो BHU में, वहाँ पे भी एक झांकी निकलती है, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वसंत पंचमी वाले झांकी में आप जा सकते हैं। अगर NCC के हैं तो NCC से जा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कुछ कलश लेके जाना रहता है तो कलश लेके हम लोग गए थे। येलो साड़ी पहननी रहती है, टीचर्स आपके साथ चलते हैं, आपको रिफ्रेशमेंट भी मिलेगा, ठीक है, इसकी चिंता नहीं करना है। एनुअल फंक्शन में भी मिलता है रिफ्रेशमेंट। तो मतलब खाने पीने की भी सुविधाएं देता है और इसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। इसके बाद हिंदी पखवाड़ा होता है, बहुत सारे भजन कॉम्पिटिशन होते हैं, ठीक है, नृत्य कॉम्पिटिशन होता रहता है। इसके बाद अगर आप नए बच्चे गए, अभी क्लास 9th में आप एडमिशन लेंगे तो आपका फ्रेशर्स पार्टी भी वो देंगे। फ्रेशर्स पार्टी क्या होता है कि नए बच्चे जो आए हैं वो अपनी जो भी खूबियां हैं, उनका जो कला है, उनके अंदर की जो स्किल है वो दिखाएं। जब हम लोग गए थे तो हमारे मतलब जो भी हमारे बैच के लोग थे, हमारे जब 9th में पहली बार एडमिशन हुआ तो उनको दिखाना था क्या क्या वो लोग जानते हैं। तो किसी ने डांस किया था, किसी ने म्यूजिक किया था, किसी ने मिमिक्री की थी। तो जिसको जो मन वो कर सकता है जब वो शुरुआत में जाता है फ्रेशर्स में। इसके बाद आप जब निकलने लगेंगे स्कूल से तो जैसे 10th में या फिर और 12th में, 11th और 9th में भी होता है, 9th में नहीं होता है शायद, ठीक है, 10th और 12th में ही होता है। आपका एक फ़ोटो खिंचाया जाएगा, पूरा टीचर्स बैठे रहेंगे, आप बैठे रहेंगे और आप पीछे खड़े रहेंगे और स्टेज के पास वहाँ पे फ़ोटो होगा। एक फ़ोटो आपके पास रहेगा वो कि आप वहाँ के एलुमनाई रहे हैं। एलुमनाई पोर्टल पे आप लॉगिन कर लेंगे, आप एलुमनाई भी बन जाएंगे जब आप बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ये इवेंट्स फंक्शंस की बात हो गई। पेंटिंग की बात की, मैंने बताया कि पेंटिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पेंटिंग में बहुत अच्छा स्कोप है। क्या होता है कि आपको वॉल पेंटिंग सिखाई जाती है। आप CHS में जाएंगे अगर कभी ऐसे ही घूमने के लिए तो देखेंगे पिलर्स पे वॉल पेंटिंग की गई है, ट्राइब्स वुमेन्स बनाई गई है। वो हमारे टाइम के थे, अभी मुझे नहीं पता हुआ है कि अभी है या फिर वो मिट गया। तो ऐसी टीचर्स आपको बहुत बहुत अच्छा स्कोप देंगे सीखने का, ठीक है। आप बहुत कुछ सीखेंगे। अलग अलग पेंटिंग कंपटीशन होता है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं पेंटिंग में, रंगोली में होता है, मेहंदी में होता है, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के रूप में। इसके बाद है डिसिप्लिन। यस, डिसिप्लिन आपको पूरा CHS आपको 4 सालों में डिसिप्लिन बना देगा। क्या होता है कि आपको पूरा एक ड्रेस कोड है वहाँ पे, ठीक है, वो वाइट कलर का। जैसे आप 10th, आप जब 9th में जाते हैं, 9th से क्या है, 9th से अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 9th में सलवार सूट वाइट कलर का पहनना है लड़कियों को। लड़कों का मैं नहीं जानती क्योंकि मैं गर्ल्स स्कूल से पढ़ी हूँ। इसके बाद जो भी 6 के जो बच्चे हैं, 6 के बच्चे तो फ्रॉक पहनते हैं, ठीक है। इसके बाद वाइट सूट पहनना है, वाइट सूट एक दुपट्टे के साथ रहता है और 2 चोटी आपकी रहनी चाहिए, 2 चोटी विद ब्लैक रिबन। और ब्लैक रिबन अगर कहीं आप भूल गए
फिर तो आप गए, फिर आप असेंबली में खड़े रहेंगे पूरे 1 पीरियड तक। 1 पीरियड आपकी नहीं चलेगी, ठीक है, मतलब आप वो तो चलेगी, आप नहीं जाएंगे क्लास में। या और 2 चोटी वो जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप एक पोनी करके चलेगा, एक चोटी करके चलेगा, वैसे कुछ नहीं चलेगा। कभी कभी तो टीचर्स काट देते हैं, बाल काट देते हैं, बच्चों को सजा ऐसे देते हैं। नेल एकदम वेल होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, ठीक है, नेल पेंट ना लगा हो, लंबे ना हो नाखून। शूज़ आपके ब्लैक शूज़ और वाइट सॉक्स है तो वाइट सॉक्स और ब्लैक शूज़ ही पहने आप, ऐसा ना हो कि ब्लैक सॉक्स पहन रहे हैं, ऐसा ना हो। और टाइम से आपको स्कूल आना है। अगर आप लेट आ रहे हैं तो आपका बैग अलग रखाएगा, आप अलग रहेंगे, 1 पीरियड तक आप क्लास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और कभी कभी तो असेंबली में प्रिंसिपल डांट देती है, तो ये सब होता रहता है वहाँ पे। इसके बाद असेंबली में सारे एक साथ लाइन लगा के खड़े होते हैं, ऊपर जो स्टेज है वहाँ पे बच्चे जाते हैं। रोज का ये है कि प्रेयर होगा, प्लेज होगा, प्रॉमिस होगा, न्यूज़ होगा, क्विज होगा, ये सब होता रहता है, ठीक है। और इसके बाद थॉट्स होंगे। तो ये सब हमारा पूरा एकदम एक गाने बजाने के साथ, जैसे जब आपका वो होगा प्रेयर होगा तो वहाँ पे हारमोनियम बजाते रहेंगे टीचर और तबला बजाते रहेंगे। जब राष्ट्रगान होगा उस टाइम भी पूरा हारमोनियम और तबले के साथ होता है। बहुत बहुत सुंदर माहौल लगता है, ठीक है। एकदम सुबह तो एकदम खुश हो जाता है, हर व्यक्ति का सुबह खुश हो जाता है अगर वो CHS में जाता है तो, ठीक है। इसके बाद बस की फैसिलिटीज़ भी आपको यहाँ मैंने नहीं लिखा है, ये क्या हो गया। तो बस की फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाती है। बस की फैसिलिटी यहाँ लिख देती हूँ मैं। जो लड़कियाँ हैं उनको बस की फैसिलिटीज़ मिल जाती है। अब जहाँ भी हो, अगर आप बस के लिए अप्लाई कर देंगी तो आपको बस लेने आ जाएगी, ठीक है। तो आप बस से आ जा सकती है अपने घर पे, और घर से CHS। और CHS कमक्षा पे है, कमक्षा पे। इसके अलावा जो बॉयज़ स्कूल है उसका कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वहाँ का ग्राउंड, प्ले ग्राउंड जो है खेलने वाला, वो बहुत बड़ा है। वैसे गर्ल्स स्कूल का भी है। गर्ल्स स्कूल में जब हम लोग आए थे तो उस टाइम वॉलीबॉल का भी चीज़, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल भी आ गया था, तो बास्केटबॉल के लिए खेलने के लिए पूरा ग्राउंड बनाया गया हमारे लिए, ठीक है। तो ये सब आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, मैं क्या मेंशन करूँ क्या नहीं, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो CHS है, मैं CHS के बारे में बता रही थी तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ। CHS देखो क्लास 6 से, और ये तो है ही, इसके साथ साथ CHS क्लास 1 to 5 भी है, 1 to 5, ठीक है। क्लास 1 to 5 CHS कोलुआ में है। कोलुआ जगह का नाम है, कोलुआ कमक्षा में ही है। CHS बॉयज़ स्कूल के थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो वहाँ कोलुआ है। बस वाले क्या कहते, मुझे कैसे पता चला, ये देखो मैं क्लास 9 से गई हूँ, लेकिन मुझे पता चला तब जब हम लोग बस से जाते थे तो बस में ये कोलो वाले बच्चे आते थे। इनको पहले बस छोड़ती है, उसके बाद CHS जाती है स्कूल, ठीक है। तो वहाँ पे भी होती है 1 to 5, वो भी लॉटरी बेस्ड जो होता है, अगर किसी का एडमिशन लेना हो तो ले सकता है, ओके। तो ये पूरा CHS का था, 1 to 12 तक है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि CHS 1 to 5 भी है, तो 1 to 5 भी है, वो कोलुआ में है, थोड़ा सा अंदर है, बॉयज स्कूल के थोड़ा सा अंदर, वही कमक्षा पे ही है। तीनों स्कूल आसपास ही हैं, ठीक है। उसमें भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है कोलुआ वाले बच्चों। वो कोएड है, वहाँ गर्ल्स प्लस बॉयज साथ में पढ़ते हैं, ठीक है, गर्ल्स प्लस बॉयज। बस वही एक CHS का पार्ट है जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज साथ में पढ़ते हैं, बाकी 6 से दोनों अलग हो जाते हैं। चलो आगे क्या है, आगे मैंने बता दिया है। इसके अलावा हाँ, अब देखो CHS के बारे में इतनी सारी बातें बता दी, तो CHS में एडमिशन तो लेना ही होगा। एकदम आँख चमक गया होगा, मैम मुझे तो एडमिशन चाहिए, मुझे पढ़ना है ना। तो CHS में पढ़ने के लिए हमारा कोर्स चल रहा है, आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। तैयारी अगर आपको अभी करना है तो हमारा जो बैच है अभी वो चल रहा है आपका 20 मार्च तक लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का। पहली बात तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, 20 मार्च लास्ट डेट है, जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, कुछ दिन बच गए हैं, ठीक है। इसके बाद आपका CHS प्रिपरेशन में ओनली 500 का हमारा बैच है, जो कि 999 का था, अभी बच्चों के लिए 500 में हो गया। उसमें भी कुछ कूपन अप्लाई करके आप इसे भी घटा सकते हैं। हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, CUET कंसेप्ट नाम से हमारा ऐप है, वो डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, और फिर वो बैच आप खरीद लीजिए। लेकिन इफ़ आपको और भी कुछ डिटेल आपको चाहिए या फिर पूछना है तो आप इस नंबर पर डायल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत सारी बातें पता चली होगी CHS के बारे में। मौका मिलेगा तो मैं आपको और सारी बातें बताऊँगी। क्योंकि आप जहाँ से होते हैं ना, तो वहाँ के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता रहता है, तो क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे अगर बात होती है तो होते ही रहती है, बहुत हो जाती है। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा। चलो बच्चों, अपना ध्यान रखो, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।